जय श्री परशुराम मेरे सभी साथियों को। मैं आपका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत पंडित रवि त्यागी। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने एक फेसबुक पर वीडियो डालकर या लाइव चलाकर एक आंदोलन, एक न्याय के लिए अपने समाज की तरफ से मांग की है। जैसा कि मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के पिताजी लगातार सनातन धर्म एवं ब्राह्मण समाज एवं हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अनर्गल बातें करते हैं। कभी वीडियो डालते हैं, कभी पेपर में छपता है। दिन प्रतिदिन उनके द्वारा न जाने कितने प्रकार के हमारे धर्म के लिए, समाज के लिए बयानबाजी आ रही है। और ये हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बड़े शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया हैं, उनके घर के मुखिया जो समाज पर, जाति पर, हमारे देवी देवताओं को अनर्गल बातें करके उनको बार बार अपमानित करके लज्जित करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से कार्रवाई की मांग करता हूं। अपने पिताजी के ऊपर आप निर्देश दें, वहां के कलेक्टर महोदय या एसपी महोदय या प्रशासन महोदय को, कि मेरे पिताजी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा हम लोगों को आज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जमाने भर के संपूर्ण राज्यों में से करीब 27-28 राज्यों में से हमारे संगठन ने आज विरोध दर्ज कराया है। हमारा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं है, लेकिन वो बार बार समाज को, धर्म को, सनातन को और देवी देवताओं को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को मजबूरन और विवश होकर ये आपसे मांग रख रहे हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हम लोग विवश होकर जगह जगह ज्ञापन दिलवाएंगे। जिस प्रकार से विरोध होगा हम विरोध दर्ज कराएंगे। हमें किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमें किसी नेता से कोई विरोध नहीं है और हमें व्यक्तिगत आपसे भी कोई विरोध नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। पर हम चाहते हैं कि एक प्रदेश के मुखिया के पिताजी के ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं हो रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, कई बार, अनेकों बार उनके जाति विशेष पर, सामाजिक विशेष पर और धर्म के ऊपर, सनातन धर्म को बार बार अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अब ये बर्दाश्त से बाहर है, ये सहन नहीं होगा। क्योंकि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी अफसर कार्रवाई करना नहीं चाहता है। हम आपसे विशेष आग्रह करते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई न होने से अराजक तत्वों को बल मिल रहा है और वो हमारे धर्म को, हमारे देवी देवताओं को और हमारे समाज को बार बार अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का युवा प्रकोष्ठ का मुखिया होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने पिताजी के ऊपर कार्रवाई कराएं। अगर वास्तव में ही वो मानसिक रूप से या उनके स्वास्थ्य में कोई कमी है तो आप उनका सही जगह ले जाकर उनका उपचार कराएं और उनकी मानसिक सुधार कराएं कि किसी समाज पर, किसी धर्म पर और अपने देवी देवताओं पर ऐसा अपमानित करने वाला कार्य ना करें। आप भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं आप हमारे भाई हो, हम भी आपके भाई हैं। इसलिए मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं और मेरे सामान्य वर्ग के सभी नेताओं से और विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेताओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे मुद्दों को, बराबरी का मुद्दा होता है, आप नहीं उठाते हैं। किसी शोषण या किसी शोषित गरीब परिवार से
या किसी निर्धन या कमजोर परिवार का व्यक्ति होता, अब तक आप उसको जेल में डाल चुके होते। लेकिन चूंकि ये मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कार्रवाई की मांग करता हूं और मेरे युवा प्रकोष्ठ के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी एवं सभी जिलाध्यक्षों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगले 8 दिन के अंदर में सार्वजनिक रूप में ये अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आपको मैं पूर्ण अधिकार दे रहा हूं। आप जगह जगह एसपी को, कलेक्टर को, एसडीएम को, जहां जहां तहसील लगती है तहसीलदार को ज्ञापन दें, इसका विरोध दर्ज कराएं। हम भी देखते हैं अब हमारे ऊपर कितनी कार्रवाई होती है। जय परशुराम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।